ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे और इस घड़ी में उनके परिजनों को दुख सहन करने की शक्ति दे। ओम शांति। बिल्कुल साथियों, हम देख रहे हैं कि हमने देखा कि 14 अप्रैल के दिन कुछ असामाजिक तत्वों के द्वारा आगरा में परशुराम चौक पर अराजकता फैलाई गई। अब साथियों क्या होता है कि बताया जा रहा है कि वहां पर जो लोगों ने अराजकता फैलाई उनमें से 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया और उन 4 लोगों में से एक व्यक्ति की मां की मृत्यु हो गई और कारण बता रहे हैं कि पुलिस कार्यवाही दबेश और दबाव की वजह से ऐसा हो गया। समझ रहे। अब साथियों हमें समझना पड़ेगा कि आखिर इससे हो क्या जाता है। हम देख रहे हैं कि आज के इस वर्तमान युग में जो व्यक्ति जितना ज़्यादा भगवानों का अपमान करेगा, ईश्वर को गाली देगा, तमाम प्रकार के ऐसे कृत्य करेगा, उसे उतना ही ज़्यादा तार्किक और वैज्ञानिक पद्धति का व्यक्ति बताया जाता है। जबकि साथियों हकीकत में जब इनकी परीक्षा और रिजल्ट आते हैं तो तार्किक और विज्ञान में 0 नंबर। अब साथियों हमें समझना पड़ेगा किस प्रकार से हम लोगों को हमारे ही नेता भटका के विदेशों में चले जाते हैं, अपनी शादी की सालगिरह मना रहे होते हैं और हमें यहाँ पर कोर्ट कचहरी और हॉस्पिटल और हमारी यहाँ पर ऐसी स्थिति में मरने के लिए छोड़ के चले जाते हैं। ये वही लोग होते हैं साथियों जो कहते हैं, उकसाते हैं अपने लोगों को, विचारों को कि चौराहा किसी के बाप का थोड़ी है, और फिर इसी उकसावे में लोग ऐसे कदम उठाते हैं। अब हमें साथियों समझना पड़ेगा कि बहुत से लोग बाबा साहब अम्बेडकर जी की प्रतिज्ञाएं गिनाने लगते हैं और बताते हैं कि मैं नहीं मानता ईश्वर को, राम को, शिव शंकर को, किसी भी देवी देवताओं को मैं नहीं मानता। अच्छी बात है, नहीं मानते। अगर आप किसी को नहीं मानते अच्छी बात है, लेकिन साथियों आपको किसी ने कोई ये अधिकार बिल्कुल भी नहीं दिया है, ना ही ये अधिकार है कि आप अगर उन्हें नहीं मानते हैं तो आप उनका अपमान करें, उन्हें असभ्य बोले, उनके लिए गलत शब्द बोले। समझ रहे। किसी भी देवी देवता के लिए नहीं मानते अच्छी बात, लेकिन साथियों ऐसा नहीं, ये लोग ऐसा ही करेंगे और फिर बाद में परेशान होंगे और ऐसे इधर से उधर बेचारे भटकते रहेंगे। तरस इसलिए आता है कि आखिर हैं तो साथियों ये लोग हमारे अपने ही। समझ रहे। बाकी साथियों आप सभी से यही कहूँगा, समझदार बने, जागरूक बने, लेकिन कभी भी धर्म विरोधी ना बने। बिल्कुल।